हेलो फ्रेंड्स। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है मार्टिन से। मार्टिन एक टीनेजर है। समय चल रहा है 1980 का। आज वो बस में बैठा कहीं जा रहा है। तभी यहाँ उसकी मुलाकात हुई है मैट से। ये बस दरअसल क्यूबेक सिटी को जा रही है। बस में बैठा मार्टिन मैट से बातें किए जा रहा है। रास्ते में ही बस ब्रेक डाउन हो गई। दोनों ने कार हायर किया है। दोनों जाते हुए एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। मैट बताता है कि वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, गाने भी गा लेता है। एक गाना वो मार्टिन को गाकर भी सुनाता है। पर रास्ते में ही कार का टायर पंक्चर हो गया। मैट टायर चेंज करने लगता है। मार्टिन देखता है कि मैट काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है उसकी बॉडी से। तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक चली आ रही है। मार्टिन मैट से कहता है कि हम दोनों की हाइट सेम है। इसके बाद मार्टिन ने मैट को ट्रक के आगे पुश कर दिया। ट्रक पलट गई। उसका ड्राइवर तो मरा ही, साथ में मैट भी मर गया। मार्टिन दोनों लाशों के पास जाकर कंफर्म करता है कि ये मरे भी हैं या नहीं। तसल्ली हो जाने के बाद मार्टिन ने मैट का गिटार उठा लिया है। अपने कपड़े मैट के कपड़ों से बदल दिए हैं। इसके बाद मार्टिन अब मैट के गिटार को लिए उसकी तरह ही गाने जा रहा है। यहाँ से गाते हुए वो मैट बनकर निकल गया, जबकि मैट को उसने अपने कपड़े पहना दिए हैं ताकि ये लगे कि मार्टिन मर गया। इसके बाद कहानी 20 साल आगे आती है। समय चल रहा है 2000 का। इलियाना FBI में प्रोफाइलर है। फिलहाल वो शमशान में लेटी हुई है। इतने में उसके साथी ऑफिसर उसे लेने आते हैं। इलियाना को अकेले में रहना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ शमशान में लेटकर उसे बड़ी शांति मिल रही है। यहाँ ऑफिसर इलियाना से कहते हैं कि आजकल शहर में सीरियल किलिंग्स हो रही है और तुम यहाँ अकेले में लेटी हुई हो। इसी क्रम में एक लाश को हाल ही में ज़मीन में से रिकवर किया गया है। लाश की शिनाख्त होनी शुरू होती है। इलियाना इसमें अपना बेस्ट दे रही है कि ये लाश आखिर है किसकी। आजकल जो सीरियल किलिंग्स हो रही है उसमें किलर विक्टिम को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी ले लेता है और ऐसे में किलर को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इतने में इलियाना से मिलने आर्ट डीलर जेम्स कोस्टा आया है। जेम्स का कहना है कि उसने जो रीसेंट मर्डर्स हुआ था उसे आई विटनेस किया था। इलियाना उसे बड़े गहरे तरीके से सवालात करती है। जेम्स एक एक बात को बड़ी डिटेलिंग में बताता है। जेम्स ने एक ड्राइंग बनाई है और कहा है कि ये किलर की ड्राइंग है। इसके बेसिस पर FBI इस शख्स के घर को ट्रैक डाउन करती है। इलियाना को इस घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है सिवाय सीलिंग के। उसका शक सही निकला। छत से उसे एक लाश बरामद हुई है और ये लाश काफ़ी पुरानी लगती है। कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। मार्टिन की मदर पुलिस के पास आई है। वो बताती है कि मेरा बेटा 20 साल पहले मरा नहीं था। दरअसल 20 साल पहले जब मार्टिन ने मैट की आइडेंटिटी ले ली तब से ये मान लिया गया कि मार्टिन मर गया था और मैट गायब है। पर मार्टिन की मदर कहती है कि उसका बेटा जिंदा है। उन्होंने उसे देखा भी है। वो बहुत खतरनाक है। उसने ही मैट को मारा है और उसकी आइडेंटिटी जी रहा है। ये सब बातें जानकर इलियाना को हैरानी हुई है। आजकल जो सीरियल किलिंग्स हो रही हैं उससे ये कहानी बिल्कुल मैच कर रही है। मार्टिन की मदर रेबेका कहती है कि उसने मार्टिन को क्यूबेक सिटी में ही देखा था। इलियाना को रेबेका की बात पर यकीन है। उसने 20 साल पहले की लाश को कब्र से निकलवाया और रेबेका की कहानी सही निकली। ये लाश मार्टिन की नहीं बल्कि मैट की है। अब मार्टिन प्राइम सस्पेक्ट है इन सारी सीरियल किलिंग्स का। पर भला मार्टिन तक पहुंचा कैसे जाए? 20 साल पहले मार्टिन एक्सीडेंट वाले सीन से कहां गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। इलियाना रेबेका के घर जाती है। वो मार्टिन से जुड़े हर सवालात करती है। रेबेका बताती है कि मार्टिन का ट्विन ब्रदर भी था। रेबेका मार्टिन से ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो अनवांटेड चाइल्ड था। इन सब की वजह से मार्टिन भी अपनी मदर से नफरत करने लगा था। पर मार्टिन अपने ट्विन ब्रदर से बहुत प्यार करता था। कुछ ही समय में मार्टिन का ट्विन ब्रदर मर गया। मार्टिन इस सदमे से टूट गया। इलियाना इस घर की तलाशी करती है। उसे इस घर में एक सीक्रेट पैसेज भी मिला है। ये पैसेज एक सीक्रेट रूम में जाता है। हो ना हो ये रूम मार्टिन का सीक्रेट रूम रहा होगा। जब इलियाना इस रूम में चीज़ों को समझने की कोशिश करती है तभी उस पर किसी अनजान शख्स ने हमला किया है। इससे पहले कि इलियाना उससे पहचान पाए वो शख्स भाग गया। इलियाना ने यह थ्योरी बनाई है कि मार्टिन अपने विक्टिम्स को टारगेट करता है। उन्हें मारने के बाद वो उन विक्टिम्स की आइडेंटिटी इसलिए जीता है क्योंकि वो खुद की आइडेंटिटी से बोर हो चुका होता है।
अगले दिन जेम्स बताता है कि उसके अपार्टमेंट में किसी ने इन्फिल्ट्रेट किया है। एलियाना को लगता है कि जेम्स मार्टिन का अगला निशाना हो सकता है। वो जेम्स को पसंद करने लगी है। वो उसे मार्टिन से बचाना चाहती है। पुलिस भी जेम्स की हेल्प करती है और जेम्स भी अब पुलिस की हेल्प कर रहा है ताकि मार्टिन को ट्रैप किया जा सके। जेम्स इस समय पुलिस का साथ देने को तैयार है। जेम्स के आर्ट गैलरी में सारी फील्डिंग बिछाई गई है। जेम्स पर इसी प्रदर्शनी के दौरान अचानक से हमला हुआ। पुलिस की टीम ने और इलियाना ने इस हमलावर का पीछा किया। वो हमलावर बहुत तेजी से भागा। यहाँ बड़ी लंबी चेसिंग होती है, पर भीड़ में वो शख्स गायब हो गया। सबको यकीन है कि वो हमलावर ही मार्टिन हो सकता है, वरना वो जेम्स को मारने क्यों आएगा। जेम्स की सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाले को जेम्स के साथ लगा दिया गया है। वो जेम्स को आउट ऑफ टाउन भेज रहे हैं ताकि उसके जान की रक्षा की जा सके। पर रास्ते में ही हमलावर ने जेम्स और पुलिस वाले पर अटैक किया। उसने पुलिस वाले को मार दिया। जेम्स को ड्राइव करता हुआ वो यहाँ से दूर ले जा रहा है। जेम्स नहीं जाना चाहता, पर हमलावर ने उसे गन पॉइंट पर लिया। डर के मारे जेम्स उसके साथ जाने को मजबूर है। एलियाना पीछा कर रही है। ब्रिज के ऊपर धमाका होता है। जेम्स की कार ब्लास्ट हो गई। इस ब्लास्ट में जेम्स बच गया और वो हमलावर मारा गया। जेम्स को बचाने में एलियाना ने भी मदद की। एलियाना खुश है कि जेम्स जिसे कि वो पसंद करती है उसकी जान बच गई। एलियाना के होटल रूम में अचानक से जेम्स आ गया। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं और फिर धुआंधार संभोग करते हैं। संभोग के दौरान एलियाना की नज़र सीलिंग पर जाती है। उसने अपने रूम को इस केस के क्राइम सीन की फोटोज से भर लिया है। संभोग के दौरान भी उसके दिमाग में एक केस ही चल रहा है कि आखिर ये केस सॉल्व कैसे होगा। उसे शक है कि ये केस शायद सॉल्व हो भी चुका है। सुबह उठकर एलियाना देखती है कि उसकी बॉडी में ब्लड लगा है। वो जेम्स की बॉडी देखती है। उसकी बॉडी से भी ब्लड निकल रहा है। उसे लगा कि वो मर गया, पर कल जो ब्रिज पर हादसा हुआ था उस एक्सीडेंट में जेम्स को गहरी चोटें आई थी। जेम्स के स्टिचेस वैसे तो ब्लीडिंग होने से रुकने में कामयाब थे, पर कल रात दोनों ने जो धुआंधार संभोग किया और इतने अग्रेसिव तरीके से किया कि इसकी वजह से जेम्स की बॉडी के स्टिचेस खुल गई और ब्लड बहने लगा। एलियाना जेम्स को हॉस्पिटल ले जाती है। अब वो उसे एक लाइफ पार्टनर के तौर पर देखती है। उसकी काफ़ी केयर करती है। जब एलियाना हॉस्पिटल में है तभी उसे बताया जाता है कि रेबेका आई है। दरअसल कल ब्रिज पर जो घटना हुई उसमें माना जा रहा है कि मार्टिन ने जेम्स पर हमला किया था, पर उस ब्लास्ट में मार्टिन मर गया होगा। रेबेका को बुलाया गया है कि उस डेड बॉडी की शिनाख्त करे और ये बताए कि मार्टिन की ही डेड बॉडी है। रेबेका इस बॉडी को देखती है। वो कहती है कि ये मार्टिन की बॉडी नहीं है, यानी मार्टिन अभी भी जिंदा है। रेबेका लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाने लगी। एलियाना दौड़ते हुए रेबेका से मिलने जा रही है और रेबेका से और भी सवालात करना चाहती है। इधर लिफ्ट में रेबेका से मिला है जेम्स। यहाँ कहानी में खुलासा होता है कि मार्टिन और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही है। रेबेका जेम्स को देखते ही पहचान लेती है कि जेम्स ही मार्टिन है और जेम्स बनकर सबको धोखा दे रहा है। जेम्स रेबेका को डराने की कोशिश करता है, पर रेबेका अब उससे नहीं डरती। एलियाना दौड़ते हुए उस फ्लोर पर पहुंची जिस पर लिफ्ट रुकी है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। रेबेका की गर्दन जेम्स ने काट दी है और गर्दन उसके हाथ में है। इतने में लिफ्ट का गेट बंद हो गया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। एलियाना को सदमा सा लगा है। वो ये जानकर सदमे में है कि जेम्स ही मार्टिन है। उसने इतने समय से एलियाना को बेवकूफ़ बनाया, उसके साथ प्यार का नाटक करता रहा, झूठा संभोग किया। पुलिस की टीम लिफ्ट को फॉलो करती है, पर उन्हें सिर्फ रेबेका की लाश मिली है। एलियाना को अपने आप से घृणा हो रही है। वो अपनी बॉडी से ही खफा है जिस पर जेम्स जैसे किलर ने हाथ लगाया। वो बाथरूम में नहाकर अपना शुद्धिकरण कर रही है। उसका बस चले तो गंगा स्नान करे, पर अमेरिका में गंगा नदी बहती नहीं। पुलिस ने अब छानबीन में पाया है कि जो शख्स उस दिन ब्रिज पर मरा वो क्रिस्टोफर हार्ट था। उसने जेम्स पर हमला किया क्योंकि उसने जेम्स को $80 मिलियन उधार दिए थे। जेम्स से पैसे देने से इनकार कर रहा था, इसलिए बार बार क्रिस्टोफर जेम्स पर हमला कर रहा था। पर इन सब के दौरान पुलिस बेवकूफ़ बनती रही और क्रिस्टोफर को मार्टिन समझती रही, जबकि मार्टिन हमेशा से उनके सामने था जेम्स के रूप में। सभी अपना माथा पीट रहे हैं। जेम्स यानी मार्टिन फ़िलहाल ट्रेन में है। यहाँ उसने नया विक्टिम ढूंढा है, वो उसे भी मार देने वाला है। इधर FBI एलियाना से तरह तरह के सवालात कर रही है। एलियाना ये कन्फेस करती है कि उसने जेम्स से जिस्मानी संबंध बनाया।
एलियाना की काबिलियत पर सवाल उठे और अब उसे एफबीआई ने फायर कर दिया है। जेम्स एलियाना को फ़ोन लगाता है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संभोग करके बड़ा मज़ा आया। मैंने तुम्हारी बॉडी पर वो निशान छोड़े हैं जिसे तुम ज़िंदगी भर नहीं मिटा पाओगी। ये सब सुनकर एलियाना काफ़ी इमोशनल होती है। कहानी 7 महीने आगे आती है। एलियाना अब एक सुनसान ज़िंदगी जी रही है। पेंसिल्वेनिया के इस फार्म हाउस में वो अक्सर अपना टाइम ड्रिंक करते हुए और बुक्स पढ़ते हुए बिताती है। वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा जेम्स का ही है। हमें पता चलता है कि एलियाना को भी ट्विंस ही होने वाले हैं। इतने में जेम्स यहाँ आया है। वो कहता है कि ये बच्चा उसका है। वो अब एलियाना के साथ एक हैप्पी फैमिली शुरू करना चाहता है। एलियाना इन सब से इनकार करती है। जेम्स उसके साथ हिंसक होता है। कैंची की नोक पर वो एलियाना से किस करने को कहता है। एलियाना डर के मारे उसे किस करती है। अब उसे संभोग की इच्छा जाहिर करता है। एलियाना इससे इनकार करती है। जेम्स यहाँ उसे काफ़ी बुरी तरह मारता है। एलियाना बेहोश होने को है। जेम्स कैंची लेकर एलियाना के पेट में स्टैब करता है, पर एलियाना ने तुरंत ही कैंची को निकालकर जेम्स के सीने में घुसा दिया। जेम्स अब मरने को है। यहाँ एलियाना ये खुलासा करती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सारा ट्रैप उसने जेम्स को अपने पास बुलाने के लिए किया था और अब उसने जेम्स से अपना बदला ले लिया है और इसके साथ ही सीरियल किलिंग का ये केस सॉल्व हो गया। फिल्म के एंड में वो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर रही है कि उसने ये केस सॉल्व कर दिया है, यानी उसे कभी फायर किया ही नहीं गया था। ये सब जेम्स के लिए ट्रैप बिछाया गया था। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।